चलिए आगे देखते हैं मेमोरी में ही। तो हमारे पास है अब ये कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क को देखेंगे क्या है ये। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो ये भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें क्या है इसको देखते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। तो दो तीन वर्ड्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे कि ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल का भी अभी हम मीनिंग देखेंगे क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं डेटा को डिजिटल फॉर्म में यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पॉइंट्स हम अपने देखेंगे कि जो हमें लर्न कर लेने हैं ताकि हम अपने इस टॉपिक को प्रिपेयर किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे दो तीन पॉइंट्स हमने देखे। ये अब लेजर बीम के द्वारा लिखा और रीड करा जाता है। यहाँ पे डेटा स्टोर्स इन पिट्स एंड लैंड टाइनी मार्क्स ऑन द सरफेस। डिस्क जो है स्पिन करती है, घूमती है यहाँ पे, और लेजर के द्वारा ये यहाँ पे डेटा जो है रीड करा जाता है। इसके फीचर क्या होगा? एक तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। अब डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रहा है, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। बहुत ही हल्की फुल्की, आपने कॉम्पैक्ट डिस्क देखी होगी, तो बहुत ही हल्की फुल्की और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। अब इसके लिए एक सीडी ड्राइव चाहिए होती है जिसमें ये सीडी को हम लगा सकें और ये सीडी जो है जहाँ पे प्ले हो सके, जो उसके द्वारा वो सीडी ड्राइव जो होती है वो इसको रीड कर पाती है। उसमें इस तरीके का सेटअप होता है। तो ये हम इसके बारे में देख रहे हैं। अब इसके जो टाइप्स हैं तो वो देखेंगे। तो सीडी रोम होती है। तो सीडी रोम क्या हुई? तो सीडी रोम में क्या, बस रीड ओनली मेमोरी, उसमें आप लिख नहीं सकते। मतलब वो सीडी आ गई तो उसमें आप लिख नहीं सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं हो सकते। तो वहाँ पे जो डेटा पहले लिख दिया गया है वही डेटा रहेगा और वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जो डेटा है सिर्फ पढ़ सकते हैं उसको, उसको प्ले कर सकते हैं आप, मगर उसमें कुछ भी रिटन राइट नहीं हो सकता। फिर CDR होती है, रिकॉर्डेबल। तो इसमें डेटा कैन बी रिटन वंस ओनली। अब यहाँ पे केवल एक बार आप उसमें कोई भी डेटा लिख सकते हैं या कुछ उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब CDRW क्या? रीराइटेबल। डेटा कैन बी रिटन एंड इरेज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे जो तीन प्रकार के हमने सीडी के देखे, तो एक तो CD रोम रीड ओनली मेमोरी, CDR जो है रिकॉर्डेबल है वो, मगर एक ही बार रिकॉर्ड होगा उसमें। CDRW क्या? रीराइटेबल, जिसमें कितनी बार भी आप इरेज भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये इसके हम अगर देखें तो CD को हमने देखा हुआ है तो कैसा होता है वो। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू कैरी। कॉस्ट भी कम होती है। गुड फॉर स्टोरिंग म्यूजिक, वीडियोस और सॉफ्टवेयर। इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपने उसमें स्टोर कर लिया तो उसको आप बिना इंटरनेट के कभी भी कहीं भी प्ले कर सकते हो। डिसएडवांटेज पे जाए तो देखेंगे कि ये इसमें लिमिटेड स्टोरेज है। अब इसमें जो कंपेयर करें अगर HDD और SSD से, तो इसकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो होती है। अब इसमें डैमेजेस आसानी से हो जाते थे। तो CD हमने देखी थी, उसमें बहुत जल्दी जल्दी स्क्रैच लग जाते हैं, वो डैमेज हो सकती है, आउटडेट हो जाती है ये। तो आउटडेट मतलब कि इसकी जो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आउटडेट हो गई है। तो इसके बाद जो आया था हमारा DVD आया था। तो तीन हम देख रहे हैं यहाँ पे इसी तरीके की जो डिवाइसेस हैं ऑप्टिकल वाली। एक तो कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसको DVD बोला जाता है, फिर एक ब्लू रे डिस्क भी है। तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज है तीनों ही हमारी। इसमें लेजर के द्वारा होता है। लेजर टाइप को ज्यादा देखेंगे नहीं, तो लेजर टाइप हमें याद है, बस इतना देखेंगे। और स्टोरेज इसको बस इतना देख लेंगे कि कितना, मतलब ये तो कम स्टोरेज दिख रही है और ये थोड़ी ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। तो हमारा ये, इसको कंपेयर करें तो CD में स्टोरेज कैपेसिटी कम है, DVD में उससे थोड़ी ज्यादा है, और ब्लू रे डिस्क में जो है सबसे ज्यादा हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है। फीचर्स में देखें तो इसमें वीडियो क्वालिटी हमारी जो सबसे अच्छी जो आएगी तो वो ब्लू रे डिस्क में सबसे अच्छी आएगी, और वो इसी वजह से एक्सपेंसिव भी होती है। हाई डेफिनेशन मूवीज, गेमिंग, लार्ज डेटा के लिए ब्लू रे डिस्क जो है यूज होती है। अब ऑप्टिकल का मतलब, जो ऑप्टिकल जो स्टोरेज डिवाइस, हम बार बार इसको समझ रहे हैं, तो ऑप्टिकल का मतलब क्या है? इट इज का मतलब है इट इज रिलेटेड टू लाइट। लाइट मतलब लेजर।
तो ऑप्टिकल स्टोरेज यूज क्या करता है, लेजर का यूज करता है। तो लेजर के द्वारा ही इसको पढ़ा भी जाता है, लेजर के द्वारा इसमें लिखा भी जाता है। स्टोरेज भी लेजर के द्वारा होगी और इसको जो रीड करा जाएगा, इसको जब प्ले करा जाएगा तो अभी वहां पे लेजर की जरूरत पड़ती है। इट क्रिएट्स टाइनी मार्क्स, पिट्स और लैंड्स। पिट्स और लैंड्स एक टर्म यहाँ पे है जिसके द्वारा वहां पे लिखने की तकनीक को बोला जाता है। These marks represent the data on the CD। CD पे जो लिखा जाता है तो वो पिट्स और लैंड्स की टर्म है जिसके द्वारा वो लिखा जाता है। ये क्या बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेटा जो सीडी में है। इसको देखेंगे इसकी फोटो को, तो ऑप्टिकल स्टोरेज हमारी क्या है, कौन कौन सी पिट्स और लैंड, क्या चीज है पिट्स और लैंड, उसको देखते हैं। इस तरीके से इसके माध्यम से यहाँ पे डेटा जो है उसमें स्टोर करा जाता है, फिर वहां पे लेजर के द्वारा ही वो रीड किया जाता है। लेजर जो लेंस है उसके द्वारा ही वहां पे लेजर बीम के द्वारा रीड किया जा रहा है, राइट भी इसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब ये देखिए फोटो में तो सीडी भी है, डीवीडी भी दिखी की है और ब्लू रे डिस्क भी दिख रही है। तो हम देखें तो इसकी कैपेसिटी सबसे कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है और इसकी सबसे ज्यादा है। पिट्स और लैंड्स हमने देख लिया, लेजर लाइट की जरूरत माध्यम से इसमें लिखा जाएगा और रीड भी इसी के द्वारा किया जाएगा। इसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कही जाती है। तीनों हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। चलिए अब हम मूव करते हैं, हमने मेमोरी का काफी पार्ट कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट सभी। अब हम देखते हैं इंटरनेट। इंटरनेट जो हम आज की डेट में बिल्कुल कॉमनली यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज। तो इंटरनेट किस के लिए यूज होता है, एक विशेष नेटवर्क है जो संचार और डेटा के आदान प्रदान के लिए लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है। तो इससे हम देखते हैं इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है कनेक्टेड टू ईच अदर टू इट शेयर द इंफॉर्मेशन। दुनिया भर के कंप्यूटरों का नेटवर्क है जिसके माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। अब क्या क्या यूज हो सकते हैं इंटरनेट के, ईमेल भेजना, ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, कोई जानकारी देखनी है तो कितने सारे आज की डेट में हम देखें तो इंटरनेट के बिना शायद जिंदगी हमारी हमें लगती है पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि हर समय हर वक्त तो हमें इंटरनेट की ही आदत हो चुकी है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन देखना है तो हम तुरंत देख लेते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं, ऑनलाइन माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, वीडियो कॉल हो रही है आजकल। तो इंटरनेट एक हमारी जिंदगी का बिल्कुल अब एक हिस्सा बन चुका है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं उसको समझेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, हमारी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों का संग्रह होता है, उसको वेब ब्राउजर की मदद से देखा जाता है। तो www क्या इसकी फुल फॉर्म है, जहाँ पे आप फुल फॉर्म का पेज बना रहे हैं तो वहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी लिखेंगे और लर्न करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है, वेब पेजों का संग्रह है जिसको कैसे देखते हैं, वेब ब्राउजर के माध्यम से। अब वेब ब्राउजर का मतलब क्या है उसको भी पढ़ते हैं। तो वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हम समझ चुके हैं पहले ही। सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है, एक हमारे यहाँ सेट ऑफ प्रोग्राम है हमारा। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट और वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। तो यदि हमें कोई वेबसाइट या वेब पेज देखना है तो हम एक वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे वेब ब्राउज़र के जो आजकल हम देखते हैं, गूगल क्रोम है हमारा, मॉक्सिला है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये हमारे वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स हैं। और क्या है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपरा, ये सब हमारे ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेटवर्क तो हमने देखा है कि इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड का नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, तो कंप्यूटर नेटवर्क कई कंप्यूटरों का समूह है, ग्रुप है जो आपस में जुड़ते हैं
डेटा तथा संसाधनों को साझा करते हैं। डेटा को भी वो शेयर करते हैं, शेयर कर रहे हैं, और जो भी वहाँ पे अटैच्ड हैं, जितने भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें अटैच्ड हैं, उनको भी वो शेयर कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे पास में कनेक्टेड है तो वो प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं सभी। एक ही प्रिंटर से सारे कनेक्टेड हो सकते हैं, और जो जो भी वो कमांड देगा प्रिंट की, तो एक ही प्रिंटर कई कंप्यूटरों का प्रिंट का काम कर सकता है। तो इसमें देखते हैं नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है हमारा, जैसे स्मॉल ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, तो इसमें कुछ कंप्यूटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं और एक सर्वर होता है जहाँ से वो पूरा जो सबका वो कनेक्टिविटी का वो है, वहाँ पे सेव होता है इंफॉर्मेशन। इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ये छोटे नेटवर्क है जो अधिकतर स्मॉल एरिया में पाया जाता है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, मैन जिसको बोलते हैं, तो वो पूरी सिटी को कवर करता है। फिर हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें हमारा इंटरनेट आ गया, तो वो बहुत बड़े एरिया को कनेक्ट करता है। तो इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट का एक एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। चलिए इनके डिफरेंसेस देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, स्मॉल एरिया में है। जैसे हमारा कोई स्कूल में क्लास में हो गया, हमारी कोई स्कूल में हमने एक सारे कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया और एक सर्वर बना दिया जिसपे, और वहाँ पे प्रिंटर या कुछ भी जो ऐसी डिवाइस है वो हमने वहाँ रख दी, और वो सारे कंप्यूटर वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, डेटा को भी और प्रिंटर को भी यूज कर रहे हैं। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, कवरिंग पूरी एक सिटी का। फिर वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े एरिया को, पूरे वर्ल्ड को भी कनेक्ट करता है। इसमें स्मॉल एरिया आ गया, इसमें सिटी आ गया, इसमें कंट्री आ गया। अब इसमें स्पीड वाइज देखें तो बहुत हाई स्पीड होगी जो हमारा लैन होगा, फिर मॉडरेट स्पीड होगी, फिर लोअर स्पीड कंपेयर टू लैन। कॉस्ट भी हमारी जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा नेटवर्क का एरिया, तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब जो हमारा छोटा नेटवर्क है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पे वो जनरली प्राइवेट ओन्ड होता है। फिर जो बड़ा अगर सिटी को कवर कर रहा है पूरा, तो या फिर किसी एक एरिया को कवर कर रहा है पूरा, मतलब एक कोई रीजन को कवर कर रहा है इसको, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा संचालित होता है। इस तरीके से हम देखते हैं 3 प्रकार के नेटवर्क हमने पढ़े। अब नेटवर्क में टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, मतलब हमारा कि वो क्या तरीका है जिसके द्वारा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। अब हमने समझ लिया कंप्यूटर कनेक्टेड तो होते हैं। अब अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा सेट, एक ऐसा हमारे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे अरेंजमेंट होते हैं कि जिनके द्वारा वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो इस तरीके के 4 हमारे ये लिखे हुए हैं तरीके हैं जिनके द्वारा हो सकता है। तो एक तो बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश। तो बस टोपोलॉजी क्या है, मुख्य केबल से जुड़ा हुआ नेटवर्क। स्टार में क्या है, सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे एक केंद्रीय डिवाइस से ये जुड़े हुए हैं, ये सारे कंप्यूटर। ये जो बीच में हो गया, ये इनका मेन सर्वर हो गया जहाँ पे सारे डिवाइसेस का डेटा स्टोर है। फिर रिंग गोलाकार रूप में जुड़े हुए हैं हमारे, गोलाकार रूप में इस तरीके से। मैश, सभी डिवाइस जो है आपस में जुड़े होते हैं, आपस में सभी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। तो टोपोलॉजी क्या हुई, हमारे किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है हमारे नेटवर्क में बनाने के लिए। तो ये हम सिर्फ जानकारी के लिए थोड़ा देख रहे हैं। अब नेटवर्क में डिवाइसेस कुछ यूज होती थी हैं हमारी, जैसे मोडेम यूज होता था। मोडेम कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। एक राउटर होता है। ये कुछ टर्म्स हम बस इसलिए भी देख रहे हैं ताकि हमें जानकारी हो जाए। डेटा को सही दिशा में भेजता है। स्विच क्या करता है, कनेक्ट करता है डिवाइसेस को लैन में। एक हब होता है, हब मतलब बेसिक कनेक्टिंग डिवाइस,
जो नेटवर्क जोड़ने वाला साधारण उपकरण। तो ये हमारा हब हो गया। अब इंटरनेट में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल क्या हुआ? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके द्वारा कम्युनिकेशन होता है हमारा नेटवर्क में। तो कुछ ऐसे डिजाइंड है हमारे टेक्निकल रूल्स जिनके द्वारा कम्युनिकेशन संचार जो है संभव हो पाता है जब हम नेटवर्क की बात करते हैं। तो किसी भी प्रकार का नेटवर्क हो, वहां पे कुछ भी संचार जो होना है उसके माध्यम को करने के लिए सेट ऑफ रूल्स का फॉलो होता है। ऐसे नियमों का पालन होता है जिसके जरिए वो संचार व्यवस्था रहती है। तो वो क्या है? टीसीपी आईपी हमारा इंटरनेट में यूज होता है। क्या है? डेटा भेजने के नियम, डिवाइस की पहचान। तो ये हमारे इसके वो हैं जो नियम है हमारे। इनकी फुल फॉर्म सभी हम देखते हैं और नोट करेंगे। अब एक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट में हमेशा। एक आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर गिवन टू ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट। सभी डिवाइसेस जो भी इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं उनको पर्टिकुलरली एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है। अब इसी के द्वारा जैसे गवर्नमेंट जो भी कोई रिकॉग्नाइज करती है, मान लीजिए कुछ ऐसा गलत कुछ वो करना है उसको, गवर्नमेंट को उसको ट्रेस डाउन करना है किसी डिवाइस को कि कहाँ से ये ईमेल आया है, तो वो सब किस तरह से करेगी? क्योंकि हर डिवाइस का वो एक आईपी एड्रेस है। इंटरनेट पे तो है वो डिवाइस, मगर उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है जहाँ से वो कनेक्टेड है। तो उससे वो पहचान करती है कि ये डिवाइस कहाँ पे है लोकेटेड और किसकी डिवाइस है। तो हर एक डिवाइस का एक यूनिक नंबर है इंटरनेट पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो जुड़ रहा है उसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ पे इंटरनेट है उससे जो जुड़ने पर एक आईपी एड्रेस मिलता है, उसको आईपी एड्रेस कहते हैं। बैंडविड्थ क्या हुई? इसमें अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ नेटवर्क पर सेकेंड। तो बैंडविड्थ क्या बताती है? एक सेकेंड में भेजे जाने वाले डेटा की मात्रा। तो ये बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, इस तरीके से ये हमारी बताती है कि कितना हमारा वहाँ पे एक सेकेंड में मात्रा कितनी जाती है डेटा की।